कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थर्ड स्टेज पहुंचने के बाद भी समाजसेवी मौलाना सिराज अहमद ने अस्पताल से निकलकर गरीबों की सेवा करके मानवता का दिया संदेश। गरीबों को बांटे कंबल। कंबल बांटने के क्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि गरीबों की सेवा मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य। मेरे रहने व न रहने पर यह कार्यक्रम को अनवरत चलाया जाना चाहिए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। मैं समाज में धनाढ्य लोगों से अपील करता हूं कि गरीब जनता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। आपको बताते चले कि अयोध्या जिले के बीकोपुर विकासखंड क्षेत्र की बहुचर्चित सामाजिक संस्था फलाहुल मुसलमीन द्वारा पूर्व निर्धारित परंपरागत कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बीते शनिवार संस्थान के ग्लोबल पब्लिक स्कूल परिसर सोनकी में गोष्ठी एवं बृहद कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाजसेवी मौलाना सिराज अहमद एवं संचालन आफ्ताब अहमद एडवोकेट ने किया। कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी जोश भरते हुए फलाहुल मुसलमीन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सिराज अहमद जब ग्लोबल पब्लिक स्कूल में गरीबों को कड़ाके की ठंड के बीच कंबल की सौगात देने पहुंचे, तो परिसर में मौजूद भारी तादाद में उनके प्रशंसक उनके सराहनीय कार्य के पीछे बखान करने हेतु उन लोगों के शब्द कम पड़ गए। गरीबों ने समाजसेवी मौलाना सिराज अहमद के दीर्घायु की दुआएं मांगी, तो वहीं उनके अन्य सामाजिक प्रशंसकों ने गरीबों के लिए चलाई जा रही इस मुहिम की प्रशंसा करते हुए आगे भी जारी रखने की संकल्पना व्यक्त की। संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान मौलाना सिराज अहमद ने भी लोगों से बेफिक्र होकर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि लोगों की दुआओं के बाद वह एक बार फिर स्वस्थ होकर लौटूंगा और फिर लोगों के बीच जाकर उन गरीब लोगों की खिदमत करूंगा। उन्होंने अपने प्रशंसकों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ निरंतर गरीबों की सेवा करने की सलाह दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य दिनेश शास्त्री ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है, नफरती लोगों से बचना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अहमद ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना चाहिए। समाज के सक्षम लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य हरीशचंद्र निषाद, ओसामा कोतवाल, लालचंद सरोज, कमलेश गुप्ता, इमरान अहमद, ठाकुर प्रसाद सिंह, अब्दुल मोइन चौधरी, शिक्षक बशीर अहमद सहित तमाम लोग शामिल रहे। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंद गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दी। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने कि हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं जब तक जिंदा रहूं तभी तक ये काम हो। जैसा कि हमारे पत्रकार ने कहा कि अब तक पिछले 25 साल का 25 बल्कि ज़्यादा का रिकॉर्ड ये है कि हमने इस बुनियाद पर कोई अपने स्वार्थ की बुनियाद पर ये काम नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि इस तरीके का माहौल पैदा हो, इलाके में ऐसे लोग पैदा हों कि जो ऐसे काम को उठाएं, और अगर ये मालूम हो जाए कि मौलाना नहीं है तो और ज़्यादा उठाया जाए और 2-4 लोग उठें। तो हम रहें या न रहें, काम अगर अच्छा है तो चलता रहेगा। अगर स्वार्थ की बुनियाद पे काम होता है तो हम चले जाएंगे तो काम भी खत्म हो जाएगा। और अगर हमारा ये है कि नहीं, इसका बदला ईश्वर हमको दे, तो काम चलता रहेगा। इन्होंने, क्योंकि यकीनी बात है कि कैंसर का पेशेंट जब केमोथेरेपी कराता है तो किसी आदमी का नज़ला ये सब हमारी केमोथेरेपी को फेल कर सकता है। तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप ऐसी गैदरिंग में कतई न जाएं, अगर जाएं तो मास्क लगाए रहें और हाथ किसी से नहीं मिलाएं। तो सवाल ये है कि क्यों फिर हम डॉक्टर की बात को न मानकर, हकीकत क्या है कि डॉक्टर से मैंने ये भी कहा कि देखिए ये मैं इतना एक्टिव आदमी हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो और बीमार हो जाऊँगा। तो डॉक्टर ने मजबूर होकर के कहा कि नहीं, आप एक्टिव रहिए और थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और दूसरी बात क्या है कि मैं जब अपने क्षेत्र में आ जाता हूँ, आप मेरी बात को चाहे विश्वास करें या ना करें, हमारे घर वाले सब लोग बोलते हैं कि आप इस वक्त नहीं जाइए, तबीयत ठीक नहीं है। सब लोग फोन भी, कल बहुत डांट पड़ी हमको, लेकिन मैंने कहा कि मुझे जाना है। जब मैं आप लोगों को देख लेता हूँ ना, तो मुझे अंदर से एनर्जी मिलती है मुझे, क्योंकि ऐसे कहाँ लोग मिलेंगे कि जो निस्वार्थ हो करके जो है वो हमारी तारीफ करते हैं, हमारे लिए दुआएं देते हैं। तो हम भी इंसान है ना, जब हमको कोई ऐसी बातें होती हैं तो हमको इनकरेज होता है, हमको बड़ी जो है वो मतलब हिम्मत होती है काम करने की। इसलिए मैं डॉक्टर के मशवरे उनकी जगह और आप लोगों की मोहब्बत अपनी जगह।